ओके, तो क्रेडिट कार्ड्स डिवैल्यूएशन के बारे में तो आपने पिछले पूरे साल सुना ही होगा। इस साल क्रेडिट कार्ड ऐप्स का डिवैल्यूएशन हो रहा है, पूरे ऐप्स का। तो खैर बात करते हैं इंडसइंड और लेजेंड के बारे में। इसमें भी हाल में डिवैल्यूएशन हुआ है इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर और आपको लाउंज एक्सेस सबसे नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट्स डाल दी थी, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्मेट की जो वीडियो देखते हैं इसमें अपडेट की तरह इसको रखते हैं। अब आ जाते हैं एपिसोड पे। तो आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे थे अभी तक, इंडस मोबाइल, उसको ये लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, और आपको अब शिफ्ट होना पड़ेगा। और क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो जो इन्होंने कार्ड्स हब ऐप करके लाया था उसका क्या फ्यूचर दिखता है, सबके ऊपर आते हैं। तो ये ईमेल आपको आ गया होगा आज लगभग 5:15 के अराउंड, और ये है कि इंडस मोबाइल ऐप जो है वो अब नहीं है, यूज़ के लिए नहीं रहेगा। और मेरे भी इंडस के वीडियोस पे या शॉर्ट्स पे कमेंट्स आते थे कि अच्छे से लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज रह रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस बैनर को ही देखो तो इस पर लिखा हुआ है इंडस मोबाइल ऐप जो है वो 31 मार्च 2025 से आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, यूज में नहीं रहेगा, अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो डाउनलोड द न्यू अपग्रेडेड इंडसइंड बैंक मोबाइल ऐप इंडी। आपको याद होगा कि इनका एक इंडी अकाउंट आया था, जीरो बैलेंस, मल्टीपल बेनिफिट्स, अलग अलग टीयर्स होते थे आपके बैलेंस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और आपको उस पर रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते थे। तो उसका एक अलग ऐप इन्होंने बनाया था, और अब ये उसी ऐप पे अपने सारे यूजर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी भी आप लाइव प्रोसेस अभी देख ही लोगे इस वीडियो में आगे। तो आगे वही ईमेल में भी वही मेंशन है कि 31 मार्च 2025 से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ये जो इंडस मोबाइल इनका ओरिजिनल ऐप था, और आपको अब इंडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने बैंकिंग सर्विसेज के लिए। तो ये बैंकिंग यूजर्स के लिए भी होने वाला है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अपडेट नहीं है। ठीक है, आप अपने रिसेंट ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रैक कर सकते हो, स्टेटमेंट और कार्ड डिटेल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो, और कार्ड लिमिट्स को भी सेट कर सकते हो। ऑफकोर्स जितने ऐप में आप काम कर सकते थे पहले, उतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कार्ड ब्लॉक या अनब्लॉक आप कभी भी कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भी आप कर सकते हो। इसमें कैच है, वो आपको आगे पता चलेगा क्योंकि मैंने उसका भी प्रूफ वहाँ पे रख लिया है। तो डाउनलोड, ये ऐप का लिंक डाउनलोड करने का दे देते हैं, और ये अब मतलब ऑफिशियल ईमेल है। लेकिन आप इस लिंक से मत करना, इस लिंक, क्योंकि मैंने जब इसको क्लिक किया था तो इसमें गूगल कुछ इशू बता रहा था। आप आराम से प्ले स्टोर पर जाना, और प्ले स्टोर पे आप इंडी सर्च करना, क्योंकि आप इंडसइंड सर्च करोगे तो फिर वो आपको 2-3 ऐप दिखा देते हैं, लेकिन इंडी सर्च करोगे तो यही एक ऐप आएगा, और आपको डाउनलोड का, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप वो कर लेना, फिर ये ओपन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इस ऐप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एसबीआई के नाटक के बाद से सबको लगता है कि भाई पता नहीं कब तक ये ऐप चलेगा। तो ये ऐप अभी के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि आप देखो कि 28 जनवरी 2025 का ही लास्ट अपडेट है, और उसमें भी रिक्वायरमेंट सिर्फ एंड्रॉइड 9 की रखी गई है। ठीक है, एसबीआई की तरह एंड्रॉइड 12 की नहीं, सिर्फ 9 की रखी गई है, और एंड्रॉइड 12 को तो अब भारत सरकार ने ही फ्लैग कर दिया है, तो पता नहीं आगे और क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ये मैंने 1-2 ले लिए स्क्रीनशॉट्स। तो आप सेविंग्स अकाउंट खोल लोगे तो एफडी में भी आपको 7%, 7.5%, आपको सेविंग्स अकाउंट में भी हायर बैलेंस अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है इंडी का मेगा स्टार अकाउंट पे, इनकी 3 टियर्स होते हैं, स्टार, सुपर स्टार और मेगा स्टार। मेगा स्टार पे आप 3% का रिवॉर्ड डेबिट कार्ड स्पेंड्स पे अर्न कर सकते हो, और 100% इनकी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग रहती है, आपको मतलब वीडियो केवाईसी, आधार केवाईसी बेस्ड। और देखो ये आप ऐड भी करने लगे कि इंडसइंड बैंक मोबाइल के न्यू अपग्रेड करने के, तो खैर ये सबके लिए बंद हो रहा है मेरे हिसाब में। और आप इस पे क्रेडिट लाइन भी ले सकते हो, है ना, 5 लाख तक की क्रेडिट लाइन आपको आराम से मिल जाएगी। इंडसइंड क्रेडिट कार्ड के आप बिल पे कर सकते हो, ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हो, ब्लॉक अनब्लॉक, ये सारी बातें तो हो गई हैं। हाँ, बिल पेमेंट का सिस्टम है इनका, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर, बीबीपीएस पावर्ड है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ उस पर अवेलेबल मिल जाएगा। रिमाइंडर्स सेट कर सकते हो, रिमाइंडर्स के दे देंगे, और बिल पेमेंट जब सक्सेसफुल होगा तो आपका अलर्ट पे आपको मिल जाएगा। फिर इंडी ऐप जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन अलाउ डिसअलाउ करने का आएगा, आप अपने हिसाब में देख लेना। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो फोन नंबर याद रखना, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही एंटर करना, और जो भी क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आप फोन यूज कर रहे हो और जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे वो सिम कार्ड इसी फोन में होना चाहिए। ठीक है, वो सिम लिंकिंग वाला प्रोसेस करेंगे, इसलिए अगर नहीं होगा तो फेलियर आता रहेगा और आपको चिढ़ हो जाएगी, जैसा कार्ड सब ऐप के टाइम पे होता था। उसके बाद ये लोग कुछ बता रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ डिटेल्स आपसे कलेक्ट वगैरह करेंगे, और बैंकिंग के सेक्टर में तो आपको पता ही है कि ये सब अग्री करोगे तो ही ऐप चलेगी, नहीं अग्री करोगे तो ऐप ही नहीं चलेगी। लोकेशन परमिशन आपको देने होंगे, कॉल परमिशन देने होंगे, एसएमएस परमिशन देने होंगे। लोकेशन परमिशन क्यों देनी है, तो भाई सस्पिशियस एक्टिविटी कोई भी नहीं होनी चाहिए, आप जिस एरिया में हो वहीं पे से अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है। लोकेशन परमिशन क्यों, तो मैच करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि वो सिम कंफर्मेशन करेंगे, और उसी बात के लिए एसएमएस भी की वो आपका नंबर कंफर्म करेंगे। ठीक है,
तो अलाउ ये तो आपको करना पड़ेगा, व्यू एंड सेंड मैसेज पे अलाउ कर देना, फोन कॉल्स पे अलाउ कर देना। लोकेशन पे हाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रिसाइज या अप्रोक्सीमेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। एमपिन सेट करने का इसके बाद ये आप वो बोलेंगे, और एमपिन सेट करना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे आपको आगे देखेंगे कि बायोमेट्रिक के टाइम पे वो ऑप्शन देंगे, लेकिन ये आपको कंपलसरी है। तो ये 4 डिजिट का आपको करना है। आप कोई भी 4 नंबर अपने पसंद के या जो भी आप रखते हो पासवर्ड वो रख लेना, री एंटर कर लेना कंफर्मेशन के लिए। वैसे ही आपको ऊपर एक मैसेज आ जाएगा VM इंडस SB से कि हाँ भाई आप सक्सेसफुल हो गया है आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह। और फिर लॉग इन टू योर अकाउंट के लिए देखो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको बायोमेट्रिक ऑन रखना है, यानी फेस आईडी या टच आईडी से आप लॉग इन रखना चाहते हो, या डू इट लेटर, या आप इसको स्किप करना चाहते हो। तो उसके बाद फिर वो परमिशन मांगेंगे। अगर आप अलाउ करोगे तो आपका बायोमेट्रिक डेटा जो कि फोन में स्टोर्ड है उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये स्किप भी आप कर सकते हो। मैंने तो खैर इनेबल कर लिया क्योंकि ईजी भी रहता है ना। उसके बाद ये आप बोलेंगे पैन नंबर एंटर करने के लिए। और देखो ये नीचे एक अजीब लाइन लिखेंगे कि पैन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योरली ओपन योर अकाउंट। लेकिन आपको डरना नहीं है, ये बस उसके लिए है जो फर्स्ट टाइम इंडी इंस्टॉल कर रहा है और उसका कोई भी प्रीवियस रिलेशनशिप नहीं है बैंक के साथ। ये आपके पैन नंबर को अपने डेटाबेस में थ्रू मारेंगे, और अगर आपका कोई भी इनके साथ रिलेशनशिप है तो ये आपको खुद से शो कर देंगे। तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ आपका अकाउंट ये जबरदस्ती नहीं खोलेंगे कुछ बैंक्स की तरह, ठीक है। तो देखो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा बिगिन रजिस्ट्रेशन। हे लगता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है हमारे साथ, आप पहले से हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, और ये आपको बता भी देंगे कि वी आर क्रेडिट कार्ड। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है मुझे एक ऑप्शन आ रहा हो। अगर आपने लोन वगैरह लिया हो, कुछ FD वगैरह अलग से खुलवाई हो, तो हो सकता है आपके पास और भी अलग अलग तरह के लॉगिन ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए बना रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेट करने का ये प्रोसेस है। फिर आपको क्या क्या एंटर करना है अपनी कस्टमर कंफर्मेशन के लिए। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट एंटर नहीं हो रहा है, आप इस कैलेंडर वाले आइकन पे जब क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये कैलेंडर टाइप का ओपन होकर मिलेगा। आप यहाँ से अपना ईयर वगैरह सेलेक्ट करके मंथ वगैरह देख के और वो कर लेना। अगर आप टिकट वगैरह कुछ भी बुक करते हो तो आजकल ऐसा ही सिस्टम होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है और कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, ठीक है। और कोई प्रोसेस नहीं है, आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। जो आपने एमपिन क्रिएट किया वो सेव रहेगा, अगर आपने बायोमेट्रिक क्रिएट किया है वो भी सेफ रहेगा, और सब कंटिन्यू रहेगा, आपको दोबारा से कुछ भी नहीं करना है। और फिर इस तरह का ये फर्स्ट डैशबोर्ड कुछ खुल के आता है। सबसे पहले ही आपको आपके क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। हाँ, मैं ये प्रेफर करता कि अगर मेन कार्ड डिटेल्स हिडन है अच्छा है, लेकिन ये भी अगर हिडन रहता तो है ना, हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन रहता तो वो भी बेटर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, टोटल क्रेडिट लिमिट, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो सब 360 व्यू, मतलब ये आपको एज अ पूरा क्रेडिट कार्ड शो कर देंगे, जहाँ से आप अपना CVV वगैरह, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हो। या व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो भी इसके 360 व्यू वाले या व्यू डिटेल वाले में आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे ऑप्शन आता है यू हैव 2 क्रेडिट कार्ड्स। तो सेकंड क्रेडिट कार्ड का अगर आपको डिटेल देखना है तो वहां पे क्लिक करके आप अपना सेकंड क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं कि इसके बॉटम पैनल पे क्या है, और यहाँ से भी आप अपने कार्ड को देख सकते हो। बॉटम पैनल पे अगर देखें तो ये अपने कुछ इंडी प्रोडक्ट्स का इन्होंने ऐड किया हुआ है कि डिपॉजिट हम करवा देते हैं, हम म्यूचुअल फंड करवा देते हैं, क्रेडिट लाइन दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन, सब कुछ। और फिर ये देखो कार्ड सर्विसेज हेल्प, तो ये बॉटम पैनल इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप कार्ड सेलेक्ट करोगे तो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के सेक्शन पे चले जाओगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको और क्लियरली और इस तरह से, तो 360 व्यू मैंने बोला, यहाँ एक्सपायरी, तो आप इस पे आई पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सपायरी दिख जाएगी, CVV दिख जाएगा, टेम्पररी ब्लॉक का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन लिमिट्स सेट करने का आपके पास ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी और ट्रांजैक्शन मोड्स भी, कि ऑनलाइन ऑन रखना है, ऑफ रखना है, ये सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। खैर टोटल आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट, ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से और सामने ही दिख रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस भी आप नीचे अनबिल्ड, बिल्ड पे क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको वो सारी डिटेल्स भी दिख जाएंगी। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इसके बिल पेमेंट सेक्शन पे जाओगे तो बिल पेमेंट के लिए आपको इंडी सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप इस ऐप के थ्रू अपना बिल पेमेंट नहीं कर सकते। वो तो अच्छी बात है कि भाई अब BBPS आ गया है तो आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये एक यहाँ पे लूप होल है। होपफुली 31 मार्च की इनकी डेडलाइन है, वहां तक जाते जाते ये उसको भी सही कर देंगे और अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना बैंक ऐप के थ्रू अलाउ करेंगे। क्योंकि कभी कभी तो ठीक है अगर आपके पास 1-2 दिन का टाइम हो, लेकिन कभी कभी लास्ट डेट हो जाती है और उस दिन बैंक ऐप के थ्रू ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी चाहिए 100%, ठीक है। यहाँ भी देख लो, नो अकाउंट्स अवेलेबल, पेइंग फ्रॉम आ गया कि मेरे बिल का अमाउंट था, लेकिन नो अकाउंट अवेलेबल, और ये प्रोसीड का बटन ब्लैकआउट था, ठीक है। तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको सब क्लियर हो गया हो। और कार्ड्स हब भी जो ऐप है वो भी बहुत ही अजीब सी है, उसमें तो आधे टाइम लॉगिन इशू ही रहता है, कभी OTP नहीं आता है, तो आपको सबको इस पर माइग्रेट करना होगा। और ये बेटर है पुराने वाले इंडस मोबाइल से, ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है ना। और इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।